हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। क्योंकि आप सबको पता होगा आज की ही डेट में जो जनरल इलेक्शन होगा लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, तो आप सबको पता होगा वो आज अनाउंस कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में हम प्रॉपरली तरीके से डिस्कस करेंगे कि अपने जो जितने भी एस्पिरेंट हैं, जितने भी एग्ज़ाम है, उन पे कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला है या नहीं। ठीक है, जिस तरह से अगर हम बात करें 4002 वैकेंसीज जो रेफ़र की गई है, जिसके फॉर्म भी अप्लाई हो रहे हैं, यानी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए। उसके बाद आपका जूनियर असिस्टेंट और पटवारी का एग्ज़ाम भी उसकी डेट भी अनाउंस कर दी गई है, वो भी जल्दी होने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें, जो ऑलरेडी आपने कल ही एक जो इम्पॉर्टेंट नोटिस था वो देखा होगा आपने, कि उसमें भी कुछ बहुत ही बम्पर वैकेंसीज़ के बारे में बात की गई थी और उनको रेफ़र करने की बात की गई थी। और बहुत सारे और भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, अपने फॉर्म आ रहे हैं नायब तहसीलदार, पटवारी वगैरह के। तो बहरहाल हम डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे क्या जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या उसमें कुछ कोड ऑफ कंडक्ट भी रहेगा, यानी सारा का सारा प्रोसेस, यानी उसमें एग्ज़ाम पे कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है, एस्पिरेंट पे कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो वो सारा का सारा आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो बहरहाल आइए वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप ऑलरेडी आपने हमारा विनर बैच ज्वाइन किया है तो हमें जल्दी से व्हाट्सएप पे मैसेज करें ताकि आपको बाकी की PDF भी प्रोवाइड की जाए। और हाँ, अगर आप हमारा विनर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें पटवारी और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए, तो ज़रूर आप विनर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हमें व्हाट्सएप कीजिए 9596736083 इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आपको PDF प्रोवाइड की जाएगी। ऑलरेडी अपना अगस्त ऑफर चल रहा है और उसके साथ साथ आपको स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है। ओके, तो बहरहाल अगर हम बात करें, देखिए आज ही जो एक ये नोटिस टाइप का है ये वायरल हो रहा है, और हाँ, ये 100% ऑथेंटिक भी है, सही है बिल्कुल। अगर हम बात करें, जो ये गैजेट नोटिफिकेशन है ये रिलीज़ कब हुई थी, यानी इसका जो पहला फ़ेज़ है रिलीज़ तो आज हुई, लेकिन अगर इसका हम पहले फ़ेज़ के बारे में बात करें तो फर्स्ट फ़ेज़ आपको जानना ज़रूरी होगा, क्योंकि आपको अपने एग्ज़ाम के रिलेटेड ही जानना है। फर्स्ट फेज़ में कहा गया है कि 20 अगस्त 2024, ओके, और सेकंड में 29 अगस्त 2024, और अगर हम थर्ड फेज़ के बारे में बात करें तो 5 सितंबर 2024, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है, लेकिन गैजेट नोटिस का। ठीक है, यानी 20 अगस्त को फर्स्ट फेज़ वाली नोटिस आ जाएगी, 29 अगस्त को सेकंड, और अगर हम थर्ड की बात करें तो 5 सितंबर को। ओके, तो लास्ट मार्केटिंग जो मेकिंग नॉमिनेशंस है वो ये डेट यहाँ पे लिख दी गया है। बहरहाल हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। अगर हम बात करें जनाब यहाँ पे, यानी इंड पे हम यहाँ पे देखते हैं जो डिटेल से जो हमें मेन मकसद है, जो हमारा मेन मकसद है वो ये है कि डेट बिफोर विच इलेक्शन शैल बी कंप्लीटेड, यानी साफ साफ आप इस तरह से ये यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि अगर हम बात करें 6 अक्टूबर 2024, यानी 6 अक्टूबर 2024, 6 अक्टूबर की बात की गई है, यानी 6 अक्टूबर को ये सारा का सारा जितना भी प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएगा, ये कहा गया है। आपको फ़िलहाल 6 अक्टूबर ही याद रखना होगा। तो बहरहाल आपको इतना तो क्लियर हो गया, यानी 6 अक्टूबर तक जो ये प्रोसेस है ये शुरू रहेगा। तो अब हम बात करेंगे कि क्या इस इलेक्शन का एग्ज़ाम पे कुछ या एस्पिरेंट पे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ज़रूर आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इम्पैक्ट आप पे ना होने के बराबर पड़ेगा। ठीक है, यानी ना होने के बराबर आप पे इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके एग्ज़ाम पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अब बात क्यों, हम इस तरह से क्यों कह रहे हैं, देखिए अगर हम बात करें फ़िलहाल जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम की, तो ऑलरेडी 25 अगस्त को जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो 25 अगस्त तक ये जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम बिल्कुल किसी दिक्कत के बगैर आपका हो जाएगा। ओके, क्योंकि वो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया है। अगर हम बात करें आप पटवारी के एग्ज़ाम की, तो जो पटवारी का एग्ज़ाम है जनाब वो आपका होगा 1 सितंबर को। उस पर भी कोई ना कोई, बिल्कुल कोई भी 0% इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, वो भी बिल्कुल किसी भी दिक्कत के बगैर हो जाएगा। अब बात आती है जो 4002 वैकेंसीज है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए, या अगर हम बात करें फ़िलहाल तो हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की। इसका जो सिलेबस है अभी तक ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस नहीं हुआ है। ठीक है, एक्सपेक्टेड सिलेबस चल रहा है, तो ऑफिशियल सिलेबस इसका अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इस इलेक्शन के टाइम्स में ही इसका सिलेबस आउट होने के फुल चांस रहने वाले। क्यों? अब क्योंकि जो ये रेफ़र की गई थी वैकेंसीज़, तो ये ऑलरेडी इलेक्शन से पहले ही रेफ़र की गई है, इसका उस पर कुछ भी इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो बहरहाल ऑलरेडी अगर हम बात करें इसमें इस टाइम में आपकी जो डेट्स वगैरह होगी इसमें फॉर्म के लिए, या अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए, तो ये इसमें अनाउंस हो सकती है। ठीक है, यानी मैं यही कहूँगा कि साफ साफ तौर पे अगर हम बात करें तो किसी भी एग्ज़ाम का इस पर कोई भी इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो बहरहाल
आज बहुत सारे एस्पिरेंट अभी तक हमें मैसेजेस कर रहे थे कि सर क्या इस इलेक्शन का एग्ज़ाम पे या एस्पिरेंट पे कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला है। खास करके वो बात कर रहे थे स्पेशली जूनियर असिस्टेंट और जो अपना पटवारी का एग्ज़ाम है इस पर। लेकिन मैं आपको ये साफ़ तौर पे ज़ाहिरी तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि जनाब आप अपना जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रखें, चाहे आप जूनियर असिस्टेंट के एस्पिरेंट हो, चाहे आप अगर हम बात करें पटवारी के एस्पिरेंट हो, और साथ ही साथ अगर हम बात करें अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के एस्पिरेंट हो, तो ज़रूर आपसे ये कहना चाहता हूँ अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल कंटिन्यू तरीके से रखें, क्योंकि इस पर आपका किसी भी एग्जाम पे कुछ भी इंपैक्ट पड़ने वाला बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे एस्पिरेंट यहाँ पे ऐसे होते हैं जो कहीं पे कुछ भी न्यूज़ सुनते हैं और अपना जो फ्यूचर होता है, या अगर हम बात करें अपनी जो प्रिपरेशन होती है वो डायरेक्ट से वहीं पे आप स्टॉप कर देते हैं। अब ये सोचते हैं चलो देखेंगे इलेक्शन के बाद पढ़ेंगे, लेकिन एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहता हूँ, अगर यहाँ पे 10 बंदे की दौड़ है, ठीक है, अगर 10 बंदे यहाँ पे दौड़ रहे हैं, उसमें से 5 बंदे ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट से ये सोचते हैं कि देखेंगे अब इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन के बाद ही कहीं एग्जाम होंगे, तो ज़रूर आपसे यही कहना चाहता हूँ वो 5 बंदे वहीं से स्टॉप कर देते हैं। लेकिन जो बाकी के 5 बंदे बचते हैं ना, बाकी के जो 5 एस्पिरेंट बचते हैं, वो ये कहते हैं कि चलो कोई ना, यहाँ से बहुत सारे एस्पिरेंट स्टॉप कर देंगे और क्यों ना हम अपनी जो प्रिपरेशन है कंसिस्टेंसी के साथ करते रहें। और हाँ, ज़रूर यही होता है कि जो वो 5 बंदे जो बच जाते हैं, जो कंटिन्यू अपनी प्रिपरेशन शुरू रखते हैं, तो वही लास्ट पे कामयाब होते हैं और वही जॉब लेके आते हैं। ज़रूर आपसे कहना चाहता हूँ। तो एक और बात, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, आप जिस तरह से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिस तरह से कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे हैं, चाहे आप दिन का 1 घंटा दे रहे हो, 2 दे रहे हो, 10 दे रहे हो, 12 दे रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। 1 घंटा देने वाला भी कामयाब है, 10 घंटा देने वाला भी कामयाब है, लेकिन ज़रूर आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहें, आप यहाँ पे स्टॉप मत कीजिए। ओके, बहुत सारे एस्पिरेंट के मैसेजेस आ रहे थे तभी हमें ये वीडियो बनाना पड़ा। सो आपसे एक बार और रिक्वेस्ट है कि आप विद कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। तो बहरहाल आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल और पटवारी के लिए अपना विनर बैच ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर विनर बैच ज्वाइन कीजिए। 9596736083 इस नंबर पर ज़रूर व्हाट्सअप कीजिए, आपको PDF प्रोवाइड की जाएंगे। ओके, तो अगर हम बात करें टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम पे हम डेली के क्विज़ेस करते हैं रात 9 बजे। ओके, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए, फ्री में क्विज़ेस हैं। तो बहरहाल अभी की इंपॉर्टेंट अपडेट्स यही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।